हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एडवर्ब के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एडवर्ब की डेफिनेशन की बात करते हैं और उसके बाद हम एडवर्ब से रिलेटेड कितने टाइप के एडवर्ब होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडवर्ब की डेफिनेशन की बात करते हैं। इट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। कहने का मतलब ये है कि जो एडवर्ब होता है ये वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को यानी खुद को भी क्वालिफाई कर सकता है। या हम इसको नॉर्मल भाषा में समझें तो ये वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ और एडवर्ब के साथ आ सकता है। कौन? एडवर्ब। अब यहाँ पे हम एक पहला सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ए हॉर्स रन्स फास्ट। अब इन चीजों को समझने से पहले मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हो तो आप क्वेश्चन करोगे हु से, हुम से, विच से और जैसे व्हाट काइंड ऑफ से, व्हाट से, इनसे क्वेश्चन करोगे और तभी आप क्या निकाल पाओगे? आंसर निकाल पाओगे। अब हमें जब भी एडवर्ब की पहचान करनी हो तो हमें क्वेश्चन करने होते हैं हाउ से, व्हेन से, वेयर से, वाई से। इनके जो आंसर होते हैं वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। अब इसमें पार्ट ऑफ स्पीच निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हु रन्स फास्ट, आंसर क्या आया? हॉर्स। तो हु के रिप्लाई हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। तो हॉर्स क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद रन्स क्या है? वर्ब है। ए हॉर्स रन्स, एक घोड़ा दौड़ता है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा हाउ, कैसे दौड़ता है, और हाउ का रिप्लाई आ रहा है वो क्या आ रहा है? फास्ट आ रहा है। तो समझना यहां से जो व्हेन, वेयर, हाउ, इन सभी चीजों के रिप्लाई होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। तो ये जो फास्ट है ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। अब ये कौन सा टाइप है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब ये क्या बन गया? हमारा एडवर्ब बन गया। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इसके बाद हम एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ए हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। अब इसके पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं। हु रन्स वेरी फास्ट, हॉर्स हो गया। तो हॉर्स हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हॉर्स क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद रन्स क्या होगी? हमारी वर्ब बन गई। अब ए हॉर्स रन्स, एक घोड़ा दौड़ता है। हाउ, कैसे दौड़ता है? हाउ का जो आंसर होता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। और आंसर क्या आ रहा है? फास्ट। तो ये क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। अब मैंने फिर से क्वेश्चन किया हाउ मच फास्ट, कि भी कितनी तेज दौड़ता है, और हमें पता है हाउ मच के रिप्लाई भी क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो इसका क्या आंसर आया? वेरी फास्ट। तो ये वेरी भी क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। अब जो ये दूसरा सेंटेंस है, हे हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एडवर्ब है वो एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। मैंने क्या कहा? जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, तीनों को क्वालिफाई करता है। अब यहाँ पे जो एडवर्ब है फास्ट, वो खुद के ही एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री को क्वालिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो क्या है? द प्रेसिडेंट रिवार्डेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेव सोल्जर। इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है और मैं आपको साथ के साथ करवा भी रहा हूं, क्योंकि इनके बिना आप आगे जो एडवांस कॉन्सेप्ट है उनको नहीं सीख पाएंगे, इसलिए इनको अच्छे से समझ लेना। फिर मैंने क्वेश्चन किया हु रिवार्डेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेव सोल्जर। हु का रिप्लाई आया प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद द प्रेसिडेंट रिवार्डेड, ये हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। द प्रेसिडेंट रिवार्डेड हुम, हुम का रिप्लाई क्या आया? सोल्जर। ये क्या हो गया? हमारा फिर ऑब्जेक्ट हो गया। हुम के रिप्लाई क्या होते हैं? हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट काइंड ऑफ सोल्जर, भी किस प्रकार के सोल्जर थे? तो आपने कहा जी द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेव सोल्जर। मैंने क्या कहा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेव सोल्जर। अब व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या है? ये ब्रेव है। अब मैंने पूछा हाउ मच ब्रेव, मैंने क्या कहा? हाउ मच ब्रेव। तो हमें पता है हाउ मच के जो रिप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो उसका क्या आंसर आया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेव। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो गया? ये हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, एडवर्ब का कौन सा टाइप होगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें क्या पता चल गया कि जो एडजेक्टिव ब्रेव है इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है। और हमने डेफिनेशन में बात की कि जो एडवर्ब है वो, मतलब एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन बोट एन एक्सट्रीमली कॉस्टली हाउस नियर ए बीच। इसके पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं। हु बोट एन एक्सट्रीमली कॉस्टली हाउस नियर ए बीच? मोहन। तो मोहन हमारा क्या हो गया जी? सब्जेक्ट हो गया। मोहन, बोट हो गई हमारी क्या? वर्ब हो गई। मोहन बोट वट। वट का रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो ऑलरेडी मोहन आ चुका है। तो अगर ऑलरेडी मोहन आ चुका है तो फिर ये जो हाउस है ये क्या बनेगा? हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। मोहन बोट एन एक्सट्रीमली कॉस्टली हाउस। अब मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ हाउस, किस प्रकार का घर लिया भाई? कॉस्टली घर लिया। तो ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। इसके बाद मैंने पूछा हाउ मच कॉस्टली, भाई कितना कॉस्टली था? तो आंसर क्या आया? एक्सट्रीमली कॉस्टली। तो हाउ मच के रिप्लाई क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। क्लियर है जी ये चीज। अब नियर क्या होती है? देखो ध्यान से समझना, नियर एक प्रेपोजिशन भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो नियर है, नियर एक एडवर्ब भी होता है और एक प्रेपोजिशन भी होती है। लेकिन अगर ये एडवर्ब होता तो ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है? इसको कहीं और होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये एडवर्ब नहीं है, ये क्या है? नियर प्रेपोजिशन है। अच्छा ये प्रेपोजिशन है तो हमें पता है प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो बीच क्या बन गया? इसका ऑब्जेक्ट बन गया। और इस प्रकार हमने इसके सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सचिन प्लेड रियली वेल इन द लास्ट मैच। फिर से क्वेश्चन करते हैं, हु प्लेड रियली वेल इन द लास्ट मैच? क्वेश्चन के आंसर क्या आया? सचिन। भाई सचिन बहुत अच्छा खेला अपने लास्ट मैच में। तो सचिन हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्लेड हो गई हमारी वर्ब। सचिन प्लेड, सचिन खेला। फिर हमने क्वेश्चन किया किससे? हाउ से। हाउ, कैसे खेला? वेल, बहुत अच्छे से खेला। अब ये जो वेल है, हाउ का रिप्लाई है, तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब मैंने पूछा हाउ मच वेल, कितनी अच्छे से खेला खेला? तो उसका आंसर क्या आया? रियली वेल, बहुत अच्छे से खेला। हमें पता है व्हेन, वेयर, हाउ मच, इन सब के रिप्लाई क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो ये तो किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडवर्ब, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब इन क्या हो गई? हमारी प्रेपोजिशन हो गई। ठीक है। अच्छा, प्रेपोजिशन के बाद मैच क्या बन गया? हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि किस प्रकार से क्या क्या कैसे क्वेश्चन हमें पार्ट ऑफ स्पीच निकालने पड़ते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ एडवर्ब के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो हमने ये सीखा है कि व्हेन, वेयर, हाउ और इनके रिप्लाई क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब्स होते हैं। अब हम समझते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो एडवर्ब होता है वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। और जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ये होता है आपका व्हेन का रिप्लाई, और ये टाइम के बारे में डिनोट करता है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हो गए, यस्टरडे, सून, लेट, अर्ली। और जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, आई विल गो देयर टुमारो। अब मैं क्वेश्चन देखो पार्ट ऑफ स्पीच निकाल रहा हूं। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, गो हो गई हमारी मेन वर्ब। आई विल गो वेयर, कहां जाऊंगा मैं? देयर। तो वेयर का रिप्लाई मैं आपको अभी बता देता हूं, ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेन, जो वेयर का रिप्लाई होता है वो क्या होता है? हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब मैंने पूछा कब जाऊंगा? वेन। तो वेन का रिप्लाई क्या आ रहा है? कल जाऊंगा। तो वेन के जो रिप्लाई होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। क्लियर है जी ये चीज। तो जो हमारा पहला एडवर्ब का टाइप होता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। और हम चलते हैं नेक्स्ट में, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं जगह को डिनोट करते हैं, यानी जगह के बारे में बताते हैं, और ये होते हैं हमारे वेयर के रिप्लाई। जैसे हेयर हो गया, देयर हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, अपस्टेयर हो गया, या समवेयर हो गया। ठीक है। अब जैसे इसी सेंटेंस में देख लो, इसमें पहले सेंटेंस में आई विल गो, मैं जाऊंगा। वेयर, कहां जाऊंगा? देयर, वहां जाऊंगा। तो ये जो देयर है ये क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है। तो सेकंड टाइप हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड टाइप कहलाता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है? ये हाउ का रिप्लाई होता है और ये तरीका बताता है कि कोई काम हमने किस तरीके से किया है। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, एक तो शब्द होता है मैनर, ये तो बताता है तरीका। हमारे नाउन के चैप्टर में एक एरर आता है मैनर्स, एस लगा देते हैं तो बन जाता है शिष्टाचार, और बिना एस के ये क्या रहता है? तरीका। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या कहलाता है? जब आप कोई काम करने का तरीका बताएं, और ये हाउ का रिप्लाई रहता है। जैसे एग्जाम्पल हो गई ब्रेवली, नाइसली, स्वीटली, इजिली। ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिखूं ही सोल्ड
ऑल द क्वेश्चंस, ही सोल्ड ऑल द क्वेश्चंस इजीली, उसने सभी सवाल बड़ी ही आसानी से कर लिए। तो ये जो इजीली है ये क्या है, हाउ का रिप्लाई है, और ये हाउ का रिप्लाई होने की वजह से ये क्या बना, एडवर्ब ऑफ मैनर बना। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ये हाउ ऑफन का रिप्लाई होता है। और जो हाउ ऑफन होते हैं वो क्या बताते हैं, कोई काम कितनी बार रिपीट हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सेंस में। जैसे इसके एग्जांपल हो गए डेली, हमेशा होने वाला, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर। देखो ध्यान से समझना, सेल्डम और नेवर नेगेटिव टर्म्स होती हैं, यानी ये नेगेटिव को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे ही गोज फॉर ए वॉक डेली, अगर मैं यहां पे एग्जांपल लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, ही गोज फॉर ए वॉक डेली। तो ये जो डेली है ये हमारा क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, जो फिफ्थ आता है वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। और ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है ये होता है हाउ मच का रिप्लाई, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, वेरी, सो, इनफ, टू मच, फार, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। आपको याद क्या रखना है, ये रिप्लाई होता है हाउ मच का, ठीक है। तो ये एडवर्ब का बेसिक है। अब इसके बाद हम, जैसे ही आप इनको नोट डाउन कर लेना, इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और उनमें सभी पार्ट ऑफ स्पीच को निकाल लेंगे। एडवर्ब के टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम एडवर्ब के टाइप को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस के अंदर। तो एक बार आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने एडवर्ब के टाइप्स को डिस्कस कर लिया है, एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं, इसके अलावा हमने एडवर्ब की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं और इन एग्जांपल्स के थ्रू हम प्रैक्टिस भी करेंगे एडवर्ब्स की। देखो इन एग्जांपल्स में पार्ट ऑफ स्पीच निकालने से पहले मैं फिर से आपको रिवाइज करने के लिए बता देता हूं कि जब कभी भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हो तो आपको क्वेश्चन खुद से करने पड़ते हैं। जैसे जब आप हु से क्वेश्चन करोगे तो जो उसका आंसर होगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा और वो लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा। हुम से जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा और वो लिविंग थिंग्स होगा। वट के रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। इसके बाद व्हेन, वेयर, हाउ, इनके जो रिप्लाई होते हैं वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं, और व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। इनके अलावा हम आगे आगे डिस्कस करते चलेंगे जैसे जैसे भी होगा। अब देखो समझना, इंडियन सोल्जर फोर्ट वेरी ब्रेवली अगेंस्ट द एनिमीज। भारतीय सिपाही बहुत ही अच्छे तरीके से बहादुरी से लड़े दुश्मन के खिलाफ। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, हु फोर्ट वेरी ब्रेवली अगेंस्ट द एनिमीज, तो आंसर क्या आया, हु का रिप्लाई सोल्जर्स। तो सोल्जर्स क्या हो गया हमारा जी, सब्जेक्ट बन गया। अब मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ सोल्जर, किस प्रकार के सोल्जर थे, तो इसका क्या आंसर आया, इंडियन सोल्जर। तो इंडियन हमारा क्या हो गया, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो ये एडजेक्टिव हो गया। अच्छा ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये जो बना है ये बना है हमारा प्रॉपर नाउन से, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब फोर्ट हो गई हमारी वर्ब। अब हमने क्वेश्चन किया इंडियन सोल्जर फोर्ट हाउ, कैसे लड़े, हाउ का रिप्लाई क्या होता है हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कोई तरीका, कैसे लड़े, ब्रेवली। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैंने क्वेश्चन पूछा हाउ मच ब्रेवली, कितनी बहादुरी से लड़े, तो उसका आंसर आया वेरी ब्रेवली। तो हाउ मच के रिप्लाई होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्या हो गए हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगेंस्ट हो गई हमारी प्रेपोजिशन, और हमें पता है प्रेपोजिशन कभी अकेले नहीं आती, उसके साथ कौन आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो एनिमीज क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। हमने सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, अजय सोल्ड ऑल द क्वेश्चन वेरी इजीली विदाउट एनी हेल्प। हु सोल्ड ऑल द क्वेश्चन, अजय। तो हु के रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट होते हैं, अजय हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। सोल्ड हो गई हमारी वर्ब।
अजय सोल्ड वट, अजय सोल्ड वट, वट के रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये जो क्वेश्चंस बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये क्वेश्चंस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अजय सोल्ड वट क्वेश्चन, विच वन, ऑल वन, तो ऑल क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये हो गया हमारा मात्रात्मक विशेषण। मात्रात्मक, सम, एनी, ऑल, ये सभी हमारे क्या हो गए, मात्रात्मक विशेषण होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, अजय सोल्ड ऑल द क्वेश्चंस हाउ, कैसे सोल्व किया, इजिली, तो ये क्या हो गया हमारा तरीका। हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, तो इजिली हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसके बाद हमने पूछा हाउ मच इजिली, वेरी इजिली, तो ये हाउ मच का रिप्लाई है, ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। विदाउट क्या हो गई हमारी, प्रेपोजिशन, विदाउट होगी जी हमारी प्रेपोजिशन। और हेल्प क्या बनी इसका, ऑब्जेक्ट बन गई। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। एनी क्या बन गया हमारा, एडजेक्टिव बन गया। अब देखना ध्यान से समझना, जो हेल्प होता है ये वर्ब भी होती है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, लेकिन हेल्प नाउन भी होता है। जब वर्ब होती है तो इसका मीनिंग होता है मदद करना, और ये हेल्प जो होता है ये होती है मदद, तो ये एक नाउन भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुकेश टॉक्स वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली, मुकेश टॉक्स वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली, हु टॉक्स वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली, मुकेश, तो हु के रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तो मुकेश हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद टॉक्स हो गई हमारी वर्ब। मुकेश टॉक्स हाउ, कैसे बोलता है, लाउडली बोलता है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ मच लाउडली, वेरी लाउडली, तो हाउ मच के रिप्लाई क्या हो गए, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसके बाद एंड हमारी क्या है, कंजंक्शन है। अच्छा, ये कौन सी कंजंक्शन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और जो हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है क्या करती है, सेम रैंक को, सेम स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करती है। अगर जैसे ही एडवर्ब ऑफ मैनर है तो एरोगेंटली भी क्या बनेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा। क्यों, क्योंकि जो फैन बॉयज वाली कंजंक्शन होती है, फोर एंड, नोर, बट, और, येट, सो, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये क्या काम करती हैं, सेम रैंक को जोड़ने का काम करती हैं। तो होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजय ऑफन कम्स हियर विद दैट बॉय, हु ऑफन कम्स हियर, अजय, तो हु के रिप्लाई हो गया हमारे सब्जेक्ट। अब ऑफन हो गया, ये क्या बता रहा है, ये रिपीटिशन बता रहा है कि कोई काम कितनी बार होता है, अक्सर, तो ये हो गया हमारा क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये होगी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अजय ऑफन कम्स, कम्स हो गई जी हमारी वर्ब। अजय ऑफन कम्स वेयर, कहां आता है भाई, हेयर, यहां आता है। तो वेयर के जो रिप्लाई होते हैं एडवर्ब तो होते हैं, लेकिन एडवर्ब का कौन सा टाइप होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। ये होते हैं जी आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा, विद क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई। प्रेपोजिशन के बाद बॉय क्या बना हमारा, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद दैट आया हुआ है, हमें पता है दैट जो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और ये प्रोनाउन होता है। अगर ये अकेले आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन ये तो बॉय नाउन के साथ आया हुआ है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। समवन स्टोल हिज कार yesterday, हु स्टोल हिज कार yesterday, समवन, तो समवन क्या बन गया हमारा, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। स्टोल हो गई हमारी वर्ब। समवन स्टोल, किसी ने चोरी कर लिया, वट, कार, वट का रिप्लाई क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है समवन, तो कार क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब किसकी कार है, हिज कार, तो हिज हो गया, अवर हो गया, ये सभी क्या हो गया हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव, क्या हो गए, पोजेशन, अधिकारात्मक। ठीक है, अब समवन स्टोल हिज कार व्हेन, कब चोरी कर ली, व्हेन के रिप्लाई हमारे एडवर्ब तो होते हैं, लेकिन एडवर्ब का कौन सा टाइप होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये हो गया जी कब चोरी की, कल, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे एडवर्ब के कॉन्सेप्ट। एक दो चीजें जो आपको नोट रखनी है वो क्या, कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो अक्सर वर्ब से पहले आते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये रहा ऑफन,
ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये कम्स वर्ब से पहले आया हुआ है, ठीक है। और एक और चीज याद रखना आपको, एडवर्ब ऑफ मैनर अक्सर वर्ब के बाद आते हैं। क्या आते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले आते हैं और एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इन सभी चीजों को अपनी बुक में नोट डाउन कीजिए, फिर हम कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे और उनमें से हमें किस किस तरीके से सारे पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं सेंटेंस में से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रीवियस जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, हम हर चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटेंस क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, हम कैसे कैसे पार्ट ऑफ स्पीच को निकालते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस हैं, इनमें हमें सभी चीजों को फाइंड आउट करना है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं और इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जब आगे जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो आपको किस तरीके से सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना है वो आप अच्छे से समझ सकें। देखो समझना, इन चीजों को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीजें फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। वो क्या कि जब कभी भी हम पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं तो आपको सबसे पहले याद रखना है, हु से जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसके जो आंसर होंगे वो हमारे क्या होंगे, ऑलवेज याद रखना है, सब्जेक्ट होंगे। और वो जो सब्जेक्ट बनेंगे वो किसके लिए बनेंगे? वो बनेंगे लिविंग थिंग्स के लिए। और जो हुम के रिप्लाई होते हैं वो हमारे क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट बनते हैं। और ये भी किसके लिए होते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए होते हैं। इसके अलावा वट के रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और हमारे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, और ये हमारे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद व्हेन, वेयर और हाउ के जो रिप्लाई होते हैं वो हमारे एडवर्ब बनते हैं, और व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई या फिर विच वन के रिप्लाई हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। विच वन के रिप्लाई हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। और इनके थ्रू ही हम क्या करते हैं? सेंटेंस के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करते हैं। अब इन्हीं को समझते हुए हम इनके सभी पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लेंगे। तो करते हैं एक बार प्रैक्टिस। द फास्ट बॉलर फ्रॉम इंडिया बोल्ड रियली फास्ट। अब यहां पे हमने क्वेश्चन किया, हु बोल्ड रियली फास्ट, कौन तेज बॉल फेंकता है? तो हमने आया बॉलर, तो बॉलर हमारा क्या हो गया जी? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ बॉलर, किस प्रकार का बॉलर है? फिर क्या आया? फास्ट। तो ये फास्ट हमारा क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। द फास्ट बॉलर। अब फ्रॉम क्या आ गई? हमारी प्रेपोजिशन आ गई। इंडिया क्या बन गया? इसका ऑब्जेक्ट बन गया। बोल्ड रियली फास्ट हमारा पूरा क्या बन गया? प्रेडिकेट हो गया। बोल्ड हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। द फास्ट बॉलर फ्रॉम इंडिया बोल्ड हाउ, कैसे बॉल करता है? बहुत ही फास्ट करता है। अब जो पहले वाला फास्ट है ये तो है एडजेक्टिव, लेकिन जो ये बाद वाला फास्ट है ये हाउ का रिप्लाई है, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैंने पूछा कि वो फास्ट तो करता है, हाउ मच फास्ट, कितनी फास्ट करता है? रियली फास्ट। तो ये क्या बना? हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री बन गया, ठीक है। सभी पार्ट ऑफ स्पीच हमने फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद आता है दे हिट हिम एक्सट्रीमली हार्ड विद ए हार्ड बैट। हु हिट हिम एक्सट्रीमली हार्ड? दे। तो दे हमारा हु का रिप्लाई है, तो ये हमारे सब्जेक्ट बन गए। हिट हमारी क्या हो गई? वर्ब। दे हिट हुम, किसको हिट कर दिया उन्होंने? हिम को। तो हिम क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमने पूछा दे हिट हिम हाउ, कैसे हिट किया उन्होंने उसको? हार्ड। तो हार्ड हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। फिर हमने पूछा हाउ मच हार्ड, कितना हार्ड तरीके से हिट किया? तो आंसर आया जी एक्सट्रीमली हार्ड। तो ये क्या हो गया? हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, क्योंकि हाउ मच के रिप्लाई हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। विद क्या हो गई? हमारी प्रेपोजिशन हो गई। अच्छा, अगर ये प्रेपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो बैट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हार्ड क्या है? अब ये नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव, तो ये क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। एक चीज समझना, आपको अभी बता देता हूं, आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। एक तो शब्द होता है हार्डली, हार्डली,
और एक शब्द होता है हार्ड। हार्ड का मीनिंग होता है कठोर, और हार्डली का मीनिंग होता है ना के बराबर। और जो हार्डली होता है ये हमारा होता है जी एडवर्ब, और ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है जो हमारा हार्डली होता है। ठीक है, लेकिन ये जो हार्ड होता है ये हमारा एडवर्ब भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, ये दोनों होता है। जैसे यहां पे हम देखें तो ये जो एक्सट्रीमली हार्ड है, ये जो हार्ड है ये तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन ये जो हार्ड है ये एडजेक्टिव है। लेकिन जो हार्डली एक शब्द होता है इसका मीनिंग होता है ना के बराबर, और ये केवल और केवल एडवर्ब होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। माई ग्रैंड फादर रीड्स ए वीकली मैगजीन। अब हमने पूछा हु रीड्स ए वीकली मैगजीन, तो आया जी ग्रैंडफादर। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हमने कहा कि भाई जो माई ग्रैंडफादर, माई क्या हो गया, माई हमारा हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रीड्स हो गई हमारी वर्ब। माई ग्रैंडफादर रीड्स वट। अब वट का रिप्लाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है, तो मैगजीन क्या बनेगा हमारा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब वट काइंड ऑफ मैगजीन, किस प्रकार की मैगजीन है, आंसर क्या आया, वीकली मैगजीन है। तो वट काइंड ऑफ के रिप्लाई हमारे क्या होते हैं जी, एडजेक्टिव होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। मोहन वर्कड वेरी हार्ड इन दिस प्रोजेक्ट। हु वर्कड वेरी हार्ड, मोहन। तो मोहन हो गया जी हमारा सब्जेक्ट। वर्कड क्या होगी हमारी वर्ब। मोहन वर्कड हाउ, कैसे वर्क करता है, हार्ड करता है। तो ये हो गया हमारा क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर हमने पूछा हाउ मच हार्ड, आंसर आया वेरी हार्ड। तो हो गया है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इन हो गई जी हमारी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद याद रखना हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। और दिस क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये नाउन से पहले आ रहा है तो ये क्या बनेगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय संडे। अब देखो, हु मस्ट कंप्लीट दिस वर्क, यू। तो यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, मस्ट हो गई हमारी मोडाल्स तो हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीट हो गई हमारी क्या, मेन वर्ब। यू मस्ट कंप्लीट वट, वट का रिप्लाई क्या आ रहा है, वर्क। तो वर्क क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक चीज याद रखना, वर्क हमारा नाउन भी होता है और वर्क जो होता है ये वर्ब भी होती है। जब ये वर्ब होती है तो क्या होता है, काम करना, वर्क, वर्कड, वर्कड। लेकिन जब ये नाउन होता है तो ये क्या, इसका मीनिंग होता है काम। तो दिस क्या हो गया, नाउन से पहले है तो ये बन गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब बाय क्या हो गई हमारी, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद संडे क्या बन गया इसका, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो होप आपको ये सभी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि हमें किस तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो एक बार आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, और यहां से हमारा एडवर्ब का बेसिक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब के बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे।